हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 11 एजी फिजिक्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है साधारण मशीनें। तो साधारण मशीनें मैंने आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया था और इसके आंकिक क्वेश्चन बचे थे। तो इस वीडियो में आज हम सभी आंकिक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं 2025 के एग्जाम के लिए उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, लगभग 4 से 5 साल हो गए आपको एग्रीकल्चर की क्लासें लगातार देते हुए। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमने बना दी है और जो भी न्यू वीडियो अपलोड हम करते हैं वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपको परेशानी है तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए और वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट से आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, आंकिक क्वेश्चन पर सॉल्व करने से पहले कुछ आपको इसमें सूत्र की आवश्यकता होगी। उन सूत्रों को सबसे पहले देख लीजिए। देखो, यहाँ पे जो सूत्र है, यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे है देखो यांत्रिक लाभ। क्या है बेटा? यांत्रिक लाभ। देखो, यांत्रिक लाभ बराबर होता है W/F। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? W/F। ठीक है, अब देखो W क्या है, जहाँ पे W क्या प्रदर्शित करता है, तो W बराबर है उठाया गया बोझ। W बराबर क्या है? W बराबर है उठाया गया बोझ और F बराबर है लगाया हुआ बल। तो इतनी बात समझ में आ गई। जहाँ पे भी आपको दक्षता निकलवाएगा, दक्षता E, तो E बराबर हो जाएगा W/E, यानी ये वाली जो है वो स्मॉल E है। दक्षता E बराबर W/E। अब W यहाँ पे क्या होगा? W है प्राप्त कार्य है और E जो है वो दी गई ऊर्जा है। ठीक, इसी प्रकार जो थर्ड सूत्र है, तीसरा सूत्र भी समझो। जैग स्क्रू का यांत्रिक लाभ जब आपसे निकलवाए, जैग स्क्रू का यांत्रिक लाभ निकलवाए तो आपका सूत्र लगेगा 2πL/H। 2πL/H। L जो है वो हैंडल की लंबाई है, H जो है वो चूड़ी अंतराल है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सूत्र आप लिखिए और बढ़ते हैं सीधे आंकिक क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब अपने लोग करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो पहला स्क्रीन पे, कह रहा है भाई एक जैक स्क्रू का चूड़ी अंतराल 0.3 सेंटीमीटर है तथा हैंडल की जो लंबाई है वो 21 सेंटीमीटर है। इसका यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपसे यहाँ पे क्या निकलवा रहा है बेटा? यांत्रिक लाभ निकलवा रहा है। देखो, मेरी बात एक और समझ लो आप, आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य बना के रखना है और आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ते रहना है और जितना पढ़ा है आपको उसका रिवीजन करते रहना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन आप बनाने बैठते हो पेपर में और आप सूत्र लिख देते हो, सूत्र के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देते हो, चाहे काटा पीटी में आपका आंसर गलत हो जाता है तो भी क्वेश्चन पूरा नहीं करता है और आपको सूत्र का जो आपने सूत्र लगाया है उसका भी आपको अंक प्रदान किया जाता है। तो आप सीखने की कोशिश कीजिए। इसके जो अंक मिलते हैं वो पूरे में से पूरे भी मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और थ्योरी जो होगी, थ्योरी अगर आप कवर करते हो तो वो भूल भी सकते हो, इसलिए आंकिक क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आप दीजिए। अब देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? चूड़ी का अंतराल दे रखा है कितना? 0.3 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आप लिखोगे चूड़ी अंतराल। क्या करोगे? आप लिखोगे यहाँ पे चूड़ी अंतराल। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करिए। आप लिखोगे सीधे यहाँ पे चूड़ी अंतराल। आप लिखिए चूड़ी अंतराल। और चूड़ी अंतराल को आप किससे प्रदर्शित करोगे? इसको करोगे आप H से प्रदर्शित। ठीक है, चूड़ी अंतराल H बराबर देखो कितना दे रखा है, ये दे रखा है देखो यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर। आप लिख दो H बराबर कितना? 0.3, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। इसके बाद देखो दे रखा है हैंडल की लंबाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। आपको क्या लिखना है? हैंडल की लंबाई। आप लिख दीजिए यहाँ पे, क्या लिखोगे आप? हैंडल की लंबाई।
तो आप हैंडल की लंबाई लिख दीजिए। इसको प्रदर्शित करोगे लंबाई को एल से, स्मॉल एल से। एल की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखो, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको जो सूत्र बताया था बेटा यांत्रिक लाभ का, वो यहाँ पे आपको लगा देना है, ठीक है। वो सूत्र यहाँ पे लगा देना है, यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, सूत्र यहाँ पे लगाओगे आप 2πl अपॉन क्या हो जाएगा h। ये आपका सूत्र लग गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखो वैल्यू किस प्रकार से रखोगे, 2 की जगह कितना रखना है आपको, 2 की जगह आप 2 रखिए, ठीक। पाई की जगह कितना 22/7 रखिए, तो ये हो जाएगा 22/7। इसी प्रकार से देखो अब यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी दी है, एल की वैल्यू दी है 21, तो आप यहाँ पे 21 रख दीजिए, ठीक है, 21 हो गया। इसी प्रकार से एच देखो, एच की वैल्यू कितनी दी है 0.3, तो आप यहाँ पे क्या करना 0.3 लिख देना है। अब देखो वैल्यू भी आपने रख दी, अब क्या करना है, अब आपका काम कुछ नहीं बचा, आपका काम बचा काटा पीटी का। तो देखो यहाँ पे 7 से भाग दे दो, 7 3 कितना हुआ 21, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको इस पॉइंट को हटाना है, तो आपको एक जीरो ऊपर बढ़ा लो आप, ये हो गया 30, और 3 कितना होता है बेटा, 3 होता है 30। अब देखो बचा कितना, ये देखो 2 गुणे 22 बचा, तो 2 गुणे 22 हो गया, और गुणे में कितना बचा 10, गुणे ये आपका 10 हो गया, ठीक है। 22 दूनी कितना होते हैं 44, और 44 और एक जीरो लगा दो, तो 22 दूनी 44 लिख दो, और एक जीरो है तो एक जीरो लिख दो, 440, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 440, इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों एक बात आपको बता दें, आपने अगर साधारण मशीनें का चैप्टर 10वां नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मैं उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा। सबसे पहले वो थ्योरी वाली क्लास देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें उत्तोलक दे रखा है, उत्तोलक के प्रकार, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 1 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक जैक स्क्रू का चूड़ी अंतराल जो है, वो चूड़ी अंतराल दे रखा है इसने 0.4 सेंटीमीटर, तथा हैंडल की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका यांत्रिक लाभ बताओ। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें दे क्या रखा है, दे रखा है देखो चूड़ी अंतराल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिख लो यहाँ पे चूड़ी अंतराल। चलो लिखते हैं चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल जितना दे रखा है आप उतना लिख दीजिए। दे रखा है 0.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 0.4 सेंटीमीटर लिख लीजिए। हैंडल की लंबाई दे रखी है। अब देखो लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, तो हैंडल की लंबाई आप थ्योरी में भी लिख सकते हो, हैंडल की लंबाई एल बराबर, तो एल बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चूड़ी अंतराल देखो, चूड़ी अंतराल को हम किससे प्रदर्शित करते थे, एच से, तो एच बराबर हो जाएगा ये 0.4 सेंटीमीटर, एल बराबर 16 सेंटीमीटर। सूत्र लगा लो। सूत्र जैसे हमने बताया था आपको, यांत्रिक लाभ हमने बराबर बताया था आपको, यांत्रिक लाभ, जब भी आपको यांत्रिक लाभ निकालना हो तो ये सूत्र याद रखो, 2πl अपॉन एच, 2πl अपॉन एच। ये वाला सूत्र आप याद रखोगे तो आपसे क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब सूत्र में वैल्यू रख दो। देखो सूत्र में वैल्यू किस प्रकार से रखोगे, देखो चलिए क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे आपके लिए। ये सूत्र लग गया। अब इसमें वैल्यू रख दो, 2 की जगह 2 रख दो, 2 है तो 2। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, तो आप 22/7 लिख सकते हैं। एल कितना है, एल आपका 16 है, तो इंटू आप 16 रख दो। इसके बाद देखो जो एच है, एच कहाँ है, नीचे है अपॉन में, तो एच की वैल्यू कितनी है 0.4 है, तो आप यहाँ लिख दो 0.4 है, ठीक है। इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को हटाना है। पॉइंट हटाओगे तो आप ऊपर एक जीरो बढ़ा लो, ठीक है। तो देखो 4 से आप भाग दे दो, 4 चौक कितना हुआ 16, 4 चौक कितना हुआ 16, और एक जीरो, ये तो आपका डिवाइड हो गया। अब नीचे देखो 7, ठीक है। अब आपको ये देखना है क्या
क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, देखो एक पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो अब यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू जो है वो 7 से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, 7 से भाग नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा है तो एक कंडीशन तो ये है कि आप इसकी यानी 22 दूनी 44, 44 इंटू 40 की गुणा करके आप 7 से भाग दे दोगे। एक तो तरकीब ये है, और एक तरकीब ये है, अगर आप यहाँ पे जब 7 से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है तो आप यहाँ 22/7 मान मत रखिए। पाई का मान एक मान और होता है, कितना होता है, देखो 3.14 भी पाई का मान होता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, आप सीधे सीधे आपको क्या करना है यहाँ पे कि आप क्या करोगे, अब 2 गुणे 3.14 गुणे 40 की मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 गुणे 3.14 गुणे 40 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 25.12। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 25.12। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यू आपको ध्यान रखना है, पाई का 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है, ठीक है। जब अपॉन में 7 दिया है और 7 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है ऊपर, तो आप 3.14 भी रख सकते हैं और 22/7 भी आप रख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो कैसे चेंज है समझो। देखो एक जैक स्क्रू है, उसकी चूड़ी जो अंतराल है वो 0.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो, तथा हैंडल की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। हैंडल की लंबाई जो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इसका यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए। इसका यांत्रिक लाभ क्या करना है, ज्ञात करना है। अब एक बात आपको और बता दें, ठीक है, देखो अगर आपको कोई भी संख्या सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करनी हो तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आंसर आपका ऑब्जेक्ट में आ जाए, जैसे आपका ऑप्शन में आ जाए मीटर में, तो आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन फंस सकता है आपका। तो देखो यहाँ पे जैसे देखो चूड़ी अंतराल है, तो चूड़ी अंतराल दे रखा है कितना, 0.4 सेंटीमीटर, और आपको पता है चूड़ी अंतराल को हम प्रदर्शित करते हैं एच से। तो एच कितना हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि इसे किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए 0.4 को आप कितने से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे। जैसे आपको यहाँ पे मैं बदल दे रहा हूँ, देखो साइड से 0.4 है, इसको अगर आप 100 से भाग दोगे तो ये 100 से अगर काटा पीटी नहीं करोगे तो ऊपर जाके ये अगली बार में ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 0.4 गुणे 10⁻² में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये हो गया आपका मीटर, ठीक। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख दे रहे हैं आपका ये 0.4 गुणे 10⁻², ये मीटर। अब कहोगे जो -2 कहाँ से आ गया, तो देखो जो ये अपॉन में 100 से आप भाग दे रहे हो मीटर में बदलने के लिए, तो ये जो 2 है, 0 हैं, ये पावर में चेंज हो जाएंगी और ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2 मीटर हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं एल यानी लंबाई। तो बेटा यहाँ पे लंबाई देखो, लंबाई कितनी है, लंबाई है आपका ये है 20 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है, ये लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर है। अब लंबाई जब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है तो इसको भी किस में चेंज करना है आपको, इसको भी मीटर में आप चेंज कर लीजिए। जैसे ही देखो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो वही प्रक्रिया, यानी ये है आपका 20 सेंटीमीटर, और जब 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दोगे तो एक जीरो से एक जीरो काट दो आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो है तो ये 0.2 बन जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये मीटर में चेंज हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा 0.2 मीटर, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब आराम से आपको सूत्र में लगा देना है। अब सूत्र हमने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया है। सूत्र क्या है, यांत्रिक लाभ बराबर याद हो गया होगा, देखो ये लिखा है यांत्रिक लाभ बराबर क्या है, 2πL/H। तो इस सूत्र को आप लगा दो यहाँ पे। आप क्या लगाओगे बेटा, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, 2πL/H। ये आपका फार्मूला है, ये फार्मूला आपका सही है, इससे आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी मान लो आपने ये क्वेश्चन देखा और इतने ये संख्या लिखी
और ये वाला संख्या जो है इसमें सूत्र में पुट कर दिया आपने, सूत्र में फिट कर दिया। आगे आप काटापीटी करोगे तो मान लो आपसे मिस्टेक हो गया, लेकिन तो भी आपको यहाँ पे भी नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का होगा तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपका सूत्र तक सही है। ठीक है, सूत्र का भी नंबर मिलता है, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब देखो वैल्यू किस प्रकार से रखोगे, देखो 2 की जगह कितना है, 2 है। पाई की जगह कितना है, पाई की जगह आपका 22/7 है। तो देखो अगर सूत्र में मान लो ऑप्शन में पाई आ रहा है तो आप पाई रख दीजिए, पाई की वैल्यू मत रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में पाई मिलेगा तो पाई रख दीजिए। अब देखो एल की वैल्यू कितनी है, देखो एल की वैल्यू कितनी है मीटर में, 0.2 मीटर है। तो 0 पॉइंट कितना है, 2 मीटर। ठीक है, अब देखो आगे, ये है आपका 0 पॉइंट कितना है, एच देखो कितना है, एच है आपका यहाँ पे 0.4 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ लिख दो आप 0.4 × 10⁻⁻2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अब सीधे सीधे काटापीटी करनी है। तो देखो एक से पॉइंट काट दो। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 बचा, ये काट दो, 2 दूनी 4। अब ये 2 से 2 काट दो, आप कट गया। अब सीधे सीधे ये देखो ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻⁻2 है, ये ऊपर चला जाएगा। जब 10⁻2 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, पावर जो है प्लस में हो जाएगा। तो 10⁻⁻2 को आप कितना लिखोगे, 100 लिखोगे, कितना, 100। ठीक है, और पाई है तो पाई। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 3 क्वेश्चन आप सीख लो, और 3 क्वेश्चन सीखने के बाद ये 3 आपको सूत्र याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे यहाँ से आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखो यांत्रिक लाभ बराबर, ये सूत्र हमने लगाया अभी, 2πL/H। एक है यांत्रिक लाभ बराबर W/F है। जब क्वेश्चन में W दिया होगा तो आपको यांत्रिक लाभ W भी दिया होगा और F भी दिया होगा। अब F क्या है, यहाँ पे लगाया हुआ बल है, और W क्या है, उठाया गया बोझ है। एक सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र ये है, तीसरा ये वाला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, E बराबर W/E, दक्षता E है, स्मॉल e है, बराबर W/E। ये सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कोई सा भी सूत्र भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।